फिर मैं फिर तुम्हारे लिए वो जायज़ नहीं होगी यहाँ तक कि उसका दूसरे मर्द के साथ निकाह ना हो जाए। पहली तलाक़ रजी है, दूसरी तलाक़ बाइन है, तीसरी तलाक़ तलाक़ मुग़ल्लिज़ा है। जब ये तीनों वाक़या हो जाएं तो उसके बाद फिर आपके पास कोई हक़ नहीं है कि उस औरत को अपनाया जाए, वो आपके हाथ से निकल जाएगी। उलमा फरमाते हैं कि वो हमेशा के लिए आपके लिए हराम हो गई तब वक्त है कि जब तक उसका दूसरे मर्द के साथ निकाह नहीं होता। निकाह होने के बाद, इद्दत बसर होने के बाद अगर वो उसको छोड़ता है, मशरूत नहीं किया जाएगा, शर्त नहीं लगाई जाएगी कि इतने दिनों के लिए निकाह करके रखना है। मेरा आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐसा करने वाला जो शख्स है उस पर भी और ऐसे करवाने वाली औरत पर भी खुदा की लानत है। इतना बड़ा मेरा आका अलैहिस्सलाम ने हुक्म इरशाद कर दिया। लोग समझते हैं कि शायद ये मजाक है। एक शख्स ने मुझे फ़ोन पे कहा कि हज़रत मैं अगर अपनी ज़ौजा का जो है वो तलाक के बाद निकाह अपने भाई से कर देता हूँ, अल अयाज़ बिल्लाह चंद दिनों के बाद फिर उससे तलाक लेकर के इद्दत के बाद फिर उसको अपनाता हूँ, तो मैंने कहा कि मेरा आका अलैहिस्सलाम का फरमान है कि दोनों लानती हैं। जिसको आपने शर्त के साथ कह दिया कि इतने दिनों के लिए रखो, तो आप कभी गौर करें कि ये शरीयत है, ये इस्लाम हमें हुक्म देता है। तो तलाक़ मुग़ल्लिज़ा के बाद वो औरत आपके हक़ में कभी नहीं रहेगी। तो दात मोहतरम मैं बात कर रहा था कि इंसान गुस्से के अमल में ऐसा कर बैठता है। और फिर एक हमारा मकतबा फ़िक्र है जो ये कहता है कि अगर कोई बात नहीं, 3 मरतबा क्या 100 मरतबा भी कह दो तो वो 1 मरतबा होती है। लेकिन याद रखिएगा हमारा ये जो है ये जहन और हमारा मकतबा फ़िक्र ये नहीं है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे आका अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं और ये फ़क़ीह मदीना है। आज तो हर बंदा मुफ्ती बना बैठा है ना, जिस पे भी हाथ रखेंगे वो कहेगा मैं मुफ्ती हूँ। आप पकौड़े बेचने वाले को भी कहे ना कि मसला बताओ तो वो भी कहेगा हाँ हाँ मुझसे बड़ा मुफ्ती कौन हो सकता है। हर नत्थू खैरा बंदा जो है वो मुफ्ती बना बैठा है। लेकिन मुफ्ती बनना कोई मजाक नहीं है, ये उलूम के ऊपर दस्तरस हासिल करना ज़रूरी है। अब आका करीम अलैहिस्सलाम के 1.25 लाख सहाबाए किराम में से मदीना के अंदर 6 मुफ्ती थे, जिनके अंदर उन 6 में से एक का नाम हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फ़क़ीह मदीना है, आका करीम अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम है। आपसे पूछा गया कि आप बताएं कि अगर कोई शख्स अपनी औरत को 1 से ज़्यादा मरतबा या 3 से ज़्यादा मरतबा 100 मरतबा कह देते हैं कि मैं तुझे अपने निकाह से फारिग करता हूँ, तो उसके लिए हुक्म क्या है? आपने फरमाया कि आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में भी ये मसला पेश किया गया। शख्स कहने लगा कि हुजूर मैंने अपनी ज़ौजा को 1 नहीं 3 नहीं 100 मरतबा ये लफ्ज़ बोला है। कहा जब हुजूर की खिदमत में ये पेश किया गया, सही मुस्लिम शरीफ के अल्फाज हैं, मेरा आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो तूने 100 मरतबा कहा था तो ये 3 मरतबा कहने से ये वाक़या हो चुका है, 97 मरतबा तूने अल्लाह की हदों को तोड़ा है। फरमाया कि तिल का हुदूदुल्लाहि फला तातदूहा, अल्लाह फरमाता है ये मेरी हदें हैं, इनसे तजावुज़ और आगे बढ़ने की कोशिश ना करो। फिर दूसरे मुकाम पे फरमाया कि तिल का हुदूदुल्लाहि फला तक़रबूहा, इनके करीब भी ना जाओ, कहीं मारे ना जाओगे। आज जब देखिए ना बॉर्डर लाइन लग जाती है तो कोई बंदा आज जो है वो बॉर्डर पार करके दिखाए ना, वहां पे जो है वो दूर दूर तक कहा जाता है कि फला तक़रबूहा, इसके करीब भी नहीं जाना, चूंकि सारे का सारा बॉर्डर जो है उसको इलेक्ट्रिक करंट के साथ सर्किट दिया गया है, करीब गए तो जान जाती रहेगी। तो याद रखिए कि अगर इंसान जो है वो इस तरह की औरत को अपनाएगा तो ईमान जाता रहेगा, पल्ले कुछ भी नहीं रहेगा। तो ज़ात ज़ी वक़ार में बात कर रहा था, फरमाया फला तक़रबूहा, ऐसी खतून के करीब भी आपने नहीं जाना। तो फिर इंसान गुस्से की हालत में ऐसा कर बैठता है, इससे एतराज़ करना होगा। फला तक़रबूहा, खुदा का हुक्म है कि आप उसके करीब भी ना जाएं, इनसे बचें। इंसान को इस बात से रोका गया है। और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब गज़ू इलल्लाहि तआला अत-तलाक, अल्लाह की बारगाह में सबसे नापसंदीदा जो अमल है वो तलाक का है। आज तो घर के घर उजड़े पड़े हैं, हर चीज़ का तमाशा बन चुका है। आप कभी गौर करें ना, अपने मुआशरे के अंदर क्या कुछ नहीं पाया जा रहा। इंसान ना चाहते हुए भी वो कुछ कर रहा है कि जो इंसान की सोच से भी बालातर है। लेकिन ये बातें मैं अफसोस से कर रहा हूँ, हम मुसलमान हैं, हमने हुजूर का कलमा पढ़ा है, और याद रखिएगा कल क़यामत के दिन हमने हुजूर की कचहरी में खड़े होना है। तो वहाँ पे आका करीम अलैहिस्सलाम ने अगर पूछ लिया कि तू सारी ज़िंदगी क्या करता रहा है,